नमस्कार। आज हम लोग सेंस आर्गन के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। इसके पहले सेंस आर्गन के पार्ट 1 के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें जो सेंस आर्गन होते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं भाई। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो जिसमें आँख को छोड़ करके बाकी 4 का अध्ययन हम पार्ट 1 में कर चुके थे, तो उसे आप लोग देख लेंगे। ये आँख चूँकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसलिए आँख को आज हम लोग जानेंगे। भाई आँख जो है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आँख के द्वारा हम जो है वस्तुओं को देखते हैं। सभी लोग जानते हैं भाई, किसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें। तो आप देखिए, आँख के अध्ययन को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देते हैं। एक आँख का बाहरी भाग, एक आँख का आंतरिक भाग। जैसे बाहरी भाग का पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आँख के आंतरिक भाग का अध्ययन कर लेते हैं। आँख में प्रतिबिंब का जो है कैसे कहाँ बनता है और आँख के कौन कौन से भाग होते हैं। ये चूँकि हमारे शरीर के ही भाग हैं, तो अपने शरीर के बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन रोग कब हो रहा है, किससे कौन सावधानी करनी है ना, कि कब जो है क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तरीके से अपने जो हमारी शरीर भी एक तरीके से मशीन है। तो हमारी बॉडी है, बॉडी की संरचना के बारे में हमको सभी लोगों को कॉमन जानकारी तो रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं है वो तो पढ़ने के लिए, चूँकि अब जैसे आँख के जो डॉक्टर होंगे या जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं जो, तो उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉमन जानकारी, जैसे आँख कि कौन कौन से पार्ट किस किस लिए बने हुए हैं और किस समय वो हमारे लिए उपयोगी हैं और किस समय जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन सा पदार्थ है तो आँखों के लिए, तो ये ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं हम कि आँख के मुख्य रूप से 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। अच्छा, बाहरी भाग में सबसे पहले देखिए, आपकी आँख है ये, तो आँख में क्या होता है कि ये जो होता है ये एक काला भाग होता है। ये जो काला भाग होता है ना, परितारिका जिसको कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। ये काला भाग मुख्य रूप से ये कभी कभी कुछ लोगों में काला भी होता है, कुछ लोगों में ब्राउन भी होता है, कुछ लोगों में हल्का श्वेत या नीले रंग का भी होता है। तो ये आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ता है और कम प्रकाश में क्या होता है, ये फैलता है। फैलने और सिकुड़ने का इसका काम है। अच्छा, आप देखेंगे कि आप धूप में बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं और फिर अंधेरे कमरे में, या आप ऐसे कमरे में नॉर्मल जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा प्रकाश की कमी है, तो उस समय आपको दिखाई नहीं देता। होता क्या है कि ये जो हमारी आइरिस है, ये प्रकाश में जल्दी से जो है सिकुड़ जाती है ना, और फिर उसको फैलने में जो है समय लगता है। नहीं, सिकुड़ने में तो कम समय लगता है, सिकुड़ जाती है जल्दी। जब हम हमारे सामने टार्च जलाई जाती है, हम आँख को तो ना तो ऐसे थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, तो आइरिस हमारी सिकुड़ती है। क्या सिकुड़ती है? आइरिस, परितारिका। तो और फिर जब उसके बाद हम खोलते हैं, वो हटाते हैं प्रकाश को, या कमरे में जाते हैं, तो कुछ समय के बाद हमको दिखाई देता है। इसी का एक उदाहरण आप देखेंगे। पहले क्या था, लोग सुबह में कहते थे कि भाई मुर्गा बोल रहा है, आप उठ जाइए, सुबह हो गई। तो होता क्या था कि उसमें साइंटिफिक उसका रीज़न भी था। किसी भी कारण का जो है कुछ ना कुछ उसका निवारण है, चाहे उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, उसको चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए। तो वैज्ञानिकों ने उसको निकाला कि भाई ये जो अभी आँखों में, मुर्गा और मुर्गी की आँखों में ये अंतर होता है कि जैसे हम लोगों की आँखों में क्या होता है कि धूप में ये जो सिकुड़ जाती है और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ फैल जाती है। भाई दूर की वस्तु देखना हो तो हम आँख फैला करके देखते हैं ना, जो असर दिखाई नहीं देती है। तो वो होता है कि, और मुर्गे में ये हर समय सिकुड़ी रहती है, ये फैलती ही नहीं है। तो इस तरीके से मुर्गा जब भी देखेंगे आप, जब शाम होगी तो मुर्गा जो है एकदम एक जगह अपने आप को शांत अवस्था में बैठ जाएगा और इधर उधर भी नहीं ताकेगा। लेकिन मुर्गी है तो इधर उधर ताकती रहती है। मुर्गी में वो संरचना नहीं पाई जाती है, वो प्रकाश में जो है सिकुड़ जाएगी और अंधेरे में जो फैल जाएगी। तो मुर्गी कुछ हद तक जो है प्रकाश में देख भी लेती है, लेकिन
लेकिन मुर्गा क्या होता है कि उसकी आँख जो सिकुड़ी रहती है, तो जो ही अंधेरा होगा वो मुर्गा जो है वो अंधेरे में देख नहीं पाता। फिर जब सुबह होती है, 4 बजता है या सुबह का समय होता है, तो हल्का हल्का ज्यों उजाला होने लगता है तो इसकी आँख तो सिकुड़ी, तो उस अवस्था में भी जब इसको दिखाई देता है तो अचानक ये जो है इसको अजीब सा लगता है, अजीब फीलिंग होती है, अरे क्या हो गया। तो उसके बाद वो जो बोलने लगता है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मुर्गा बोल रहा है, अब सुबह हो गई। पहले ऐसा होता था, अब तो लोग अलार्म वगैरह लगा ले रहे हैं, अब मुर्गे का कहाँ ऐसा है ही है। तो इस तरीके से मुर्गे की बोलने के लिए ये कारण था। तो उसके लिए जो है आप जानेंगे कि तेज प्रकाश में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की गति तेज होती है, और कम प्रकाश में ये फैल जाता है, और फैलने की गति जो है धीमी होती है, धीरे धीरे फैलता है जैसे। तो फिर उसके बाद जैसे आप इसी आइरिस के द्वारा ही, जैसे हम देखें आधार कार्ड वगैरह बनवा जाता है तो इंफ्रारेड द्वारा जैसे सामने वो लगा दी जाती है मशीन ना, तो तुरंत हमारे आँखों का जो स्कैनिंग करता है वो इसी आइरिस का ही स्कैनिंग करता है। क्वेश्चन आया गया कि जो आधार कार्ड बनवाते समय किसका स्कैन होता है, तो आइरिस का ही स्कैन होता है। पहले की प्रणाली थी थंब द्वारा अंगूठा लगाया जाता था, वो प्रणाली पुरानी थी। और सबसे एडवांस प्रणाली है जो DNA का टेस्ट होता है, तो जैसे बंगलौर वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में, तो या वहाँ या बड़े बड़े शहरों में उसका टेस्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर में। लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा आइरिस का ही स्कैनिंग हो जाती है, ये चूँकि इस समय वर्तमान में चल रहा है। दूसरा हमारी प्यूपिल, पुतली है। पुतली जो ये बीच में होता है काले रंग की होती है, ये केवल काले ही रंग की होती है ना, ये काले ही रंग की होती है। और ये क्या करती है, ये भी जैसे जैसे हमारा जो है वो आइरिस ये प्रतारिका जो है फैलेगी, बटुरेगी, वैसे ये भी फैलती है और बटुरती है। और ये लेंस में प्रकाश को भेजने का, प्रकाश इसके बीच में भी एक छोटा सा पीत बिंदु होता है, आप देखेंगे तो वो जो है वो उसके माध्यम से जो है पुतली के माध्यम से वो लेंस पे प्रकाश जाता है, अंदर प्रकाश जाता है। जब आंतरिक संरचना हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, जिसे नेत्रदान आप करते हैं तो ये पूरा कॉर्निया वाला जो पोर्शन होता है, ये कॉर्निया जो है उसी का नेत्रदान होता है। ये भी प्रकाश को आँखों में प्रवेश करने का काम करता है। कॉर्निया खराब नहीं होता, आदमी की डेथ हो जाने के बाद भी कॉर्निया खराब नहीं होता, और कॉर्निया का ही नेत्रदान में जो है नेत्रदान करते हैं। पूरी आँख जो है निकाल करके कॉर्निया का उसका पार्ट जो होता है उसको निकाल करके जो है नेत्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से उसके बाद होता है ये जो है ये आपका श्वेत मंडल, जिसे स्केलरा, जैसे आपके आँखों के चारों तरफ ये जो है ना, ये क्या होता है, श्वेत पटल होता है ना, श्वेत पटल होता है। इस श्वेत पटल में क्या पाया जाता है, टेपिडम लेसिडम के कारण जो है जिंक नामक पदार्थ पाया जाता है। इसकी वजह से जानवरों में क्या होता है, उनकी रात में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट आप उनके मारेंगे तो जिंक नामक जो पदार्थ पाया जाता है उसकी वजह से उनकी आंखें जो है चमक जाती है, क्योंकि हम लोगों की आंखों में वो पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ है, टेपिडम लेसिडम के कारण वो जो रात में उनकी आँखें चमकती हैं, जानवरों की आँखें, है ना। तो इस तरीके से अच्छा, ये कभी कभी आप देखेंगे जैसे कहते हैं लोग आँख लाल हो गई इनकी, तो क्या होता है, कंजक्टाइवा नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आँख लोवाला वायरस के कारण जो है। अच्छा, ये वायरस इतने संक्रामक होते हैं कि एक लोगों को हुआ तो तुरंत उसकी तरफ अगर कोई दूसरा देखा तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, या चोट वोट लगने से भी लाल हो जाती है। तो उस तरीके से ये वो पदार्थ वहाँ आ जाता है, ये टेपिडम लेसिडम, तो उसकी वजह से भी आँखें लाल हो जाती हैं। अच्छा, ये तो बाहरी भाग हो गया। और आंतरिक भाग हम देखेंगे, भाई आंतरिक भाग का मतलब जैसे आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और कौन कौन सी संरचनाओं से जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और वो प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आँख का एक चित्र बना लेंगे। जनरली ये आपका आँख का चित्र है, और मान लीजिए कि नॉर्मली डायग्राम है, आँख का चित्र आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तृत में है, तो लेकिन मेन जो बिंदु को मैंने केवल लेबलिंग किया है। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये जो आपका सबसे बाहर है, ये प्यूपिल हो गया, है ना, ये फिर उसके बाद आइरिस हो गया, प्रतारिका हो गया, पीतबिंद हो गया, इसके बाद एक्वस ह्यूमरस होता है जो इसमें पदार्थ भरा होता है, ये लेंस होता है, ये आपका जो है सिलियरी मसल्स होता है, ये जो लेंस को चारों तरफ से बांधे रखता है, लेंस को क्या रहता है, कंट्रोल किया रहता है कि लेंस इधर उधर जाए ना। फिर उसमें वेट्रस ह्यूमरस होता है जो 80% होता है इसमें, क्योंकि जेली नामक पदार्थ है, पानी टाइप भरा होता है। कभी कभी आँखें जब चोट लग जाती है तो आँखें क्या करती हैं कि पिचक जाती हैं,
भाई पानी निकल जाएगा, पिचक जाएंगे तो आंखें धंस जाती हैं। तो ये आंखों को एक आकार देता है। फिर यहाँ येलो स्पॉट होता है, इसी येलो स्पॉट जो है ये रेटिना आपका होता है, रेटिना के मध्य में होता है। यहाँ से फोकस होकर के प्रकाश यहाँ आता है और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अच्छा देखिए कि आँख में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये चूँकि फिजिक्स का टॉपिक है कि वो क्यों छोटा बनता है और क्यों उल्टा बनता है, फिर उसको जो है इसी तरीके से कैमरे से जब हम फोटो लेते हैं तो कैमरे में भी जो आँख जो हमारी एकदम सेम कैमरे पे संरचना पे डिपेंड है, तो कैमरे में भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वो प्रतिबिंब को फिर रील के माध्यम से उसको सीधा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे इसकी जो मेन जो हेडिंग्स है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आप लेंस को देख लें। भाई लेंस क्या चीज़ है? जो लेंस यहाँ पाया जाता है, लेंस आँख का लेंस उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो आप जानेंगे, उत्तल लेंस का मतलब इस टाइप का होता है, इस टाइप का है ना, यानी बीच में जो है उभरा उभरा और किनारे किनारे धंसा हुआ। एक अवतल लेंस, अवतल लेंस इस टाइप का होता है, इस टाइप का होगा। तो जो बीच में जो है धंसा हुआ होगा और किनारे किनारे फैला होगा, ये आपका यानी कानकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तल और ये अवतल होता है। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर देखते हैं कि भाई सबसे जो है ये सर्वाधिक चमकीला भाग होता है, यानी लेंस क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला भाग होता है, लेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है। फिर सिलेरी मसल्स होते हैं, पछावी पेशियाँ होती हैं। ये जो पछावी पेशियाँ होती हैं लेंस को मतलब दोनों तरफ से क्या करती है? बांधे रखती है। ऐसे लेंस हमारा है और उसको दोनों तरफ से क्या करती है? बांधे रखती है। ये भी जब तेज प्रकाश जाता है तो क्या होता है? लेंस जो है यानी फैल जाता है। यानी क्या होता है? लेंस तेज प्रकाश जाएगा, यानी तेज प्रकाश जाएगा और लेंस जो सिकुड़ जाएगा। एक तरीके से जो लेंस जब वो कोई वस्तु करीब है तो क्या होगा? लेंस दूर की वस्तु है तो उसको देखने के लिए लेंस को हम आँखों फैलाएंगे। जब आँख फैलाएंगे तो हमारा लेंस जो फैल जाएगा, तो लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाता है। और करीब की वस्तु को देखने के लिए लेंस हमारे की जो आँखें करीब हैं तो हम लेंस अपनी आँखों को फैलाएंगे नहीं, तो जो है वो लेंस पतला हो जाता है। फिर उसके बाद कोराइड से यानी रक्त पटल होती है। ये रक्त पटल जैसे स्टार तो आप देखेंगे ये रेटिना है, ठीक है, ये कोराइड है। तो कोराइड में पतली पतली नालियाँ होती हैं, नली होती हैं। ये पूरे रक्त को जो है पूरे इस आँखों में और पोषक पदार्थों को कोराइड जो है ये भेजने का काम करता है। नहीं, रक्त पटल होता है, ठीक है, ये ब्लड और पोषक पदार्थों को भेजने का काम करता है। फिर एक्वस ह्यूमरस होता है। एक्वस ह्यूमरस क्या करता है? ये एक्वस ह्यूमरस यहाँ पे यानी लेंस और प्यूपिल और आइरिस के मध्य में जो ये पदार्थ होता है, एक तरीके से ये आपका नेत्रोध होता है। मतलब हल्का हल्का जैसे आप देखेंगे आँख में हर समय जो है गीलापन का एहसास कराता है। अगर वो ना रहे तो आँख में गीलेपन का एहसास ना हो, तो इस तरीके से ये जो है लगभग आँख का 20% और रेटिना की ये रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है। विट्रस ह्यूमरस होता है, ये जेली टाइप होता है, जैसे ग्लासी टाइप भी इसको बोलते हैं। ये जो है विट्रस ह्यूमरस होता है। ये विट्रस ह्यूमरस क्या करता है कि आँखों की रचना प्रदान करता है। आँख चिपकी ना, आँख हर समय जो है अपने आकार में रहे ना, सुंदर दिखे, ठीक है, उसको रचना। ये 80% इसका भाग होता है। चोट लगने पर इसी से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो आँख जो है क्या होती है? पिचक जाती है और धंस जाती है। फिर रेटिना होता है। रेटिना जो होता है, रेटिना सबसे मुख्य भाग होता है और रेटिना में जो येलो स्पॉट होता है यहाँ से निशाना आदमी से आपने एकदम प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। रेटिना जो है, जैसे रेटिना इसी पर जो इमेज बनता है, किस पे? अब पूछा जाएगा कि इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है ना, रेटिना बनता है। अच्छा, वो इमेज जो है आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज आपका बनेगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, प्रकाश लेंस पे जाएगा, लेंस उसको कंट्रोल करता है और यहीं पे जो है इमेज बनता है। अच्छा, ये जो इसके बीच में येलो स्पॉट होता है, क्या होता है? येलो स्पॉट, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना का सबसे मध्य भाग होता है, इमेज का मुख्य बिंदु होता है पैनी नज़र के लिए। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जैसे एक उदाहरण है ना, वो महाभारत में अर्जुन मछली नाचती हुई मछली की आंख में तीर मारना था, वो भी तेल में दे करके, तो उन्होंने येलो स्पॉट जिसका एकदम स्पष्ट होगा, जिसकी नज़र एकदम तेज होगी, वो किसी भी चीज़ को जो है, जैसे कहते हैं बहुत इनका निशाना तेज है, एकदम किसी चीज़ को एकदम निशाना लगा के मारते हैं तो मार दो, तो उसी येलो स्पॉट से जब उसका सेंटर फिक्स हो जाता है तो उस चीज़ को वो फेस कर जाता है। तो येलो स्पॉट की संरचना इस टाइप की है। इसमें ये आप देख लेंगे। फिर कह रहा है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट के ठीक पीछे होता है। ब्लाइंड स्पॉट तक प्रकाश नहीं जा पाता और ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? ब्लाइंड स्पॉट जो है यानी
जहाँ ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक नर्व जो रेटिना में प्रवेश करती हैं उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और अब देखेंगे कि ऑप्टिक नर्व कहता है कि ऑप्टिक नर्व ये जो होती हैं वही न्यूरॉन से ये संबंधित होती हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। तो ये क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र जो है, अब जैसे यहाँ इमेज बना और इमेज किस का है, एक बार आप किसी चीज़ को देख लिए फिर उसको पहचानना है तो ये क्लियर कौन करेगा, आपका दिमाग करेगा, पहचान का काम करेगा दिमाग करेगा। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये आपकी जो नर्व्स होती हैं ये आपके ब्रेन में इसका ले जाती हैं संबंध, तो ये दिमाग जो है उसको पहचान करके बताता है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व भी 2 टाइप की होती हैं, कोन टाइप की होती हैं और रॉड टाइप की होती हैं। अब कोन टाइप और रॉड टाइप पे आप देख लेंगे। जो कोन टाइप होती हैं वो रंग की पहचान करती हैं। आप देखेंगे कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारियाँ हो जाती है, कुछ लोगों को लाल और हरे और नीले रंग की पहचान नहीं हो जाती। जैसे कि रेलवे की वैकेंसी जब आती है तो उसमें नौकरी के लिए कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट होता है, तो उसमें सिग्नल वगैरह या लाइट वगैरह का लाल रंग उनको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, हरा रंग उनको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, है ना। नहीं तो गाड़ी आएगी पता चलेगा हरे को लाल समझ लीजिए, लाल को हरा समझ लीजिए और गाड़ी टकरा सकती है। तो इस तरीके से जब ये कोन ऑप्टिक नर्व जो है कोन ऑप्टिक नर्व में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित नहीं होता है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस नामक उनकी बीमारी हो जाती है। और ये डेल्टोनिया होती है, डेल्टोमियम नामक जो बीमारी होती है, डेल्टोमियम में भी यही होता है कि वो लाल रंग को पहचान ही नहीं पाते कि ये लाल रंग है कि लाल रंग को वो क्लियर नहीं कर पाते। ये नाम तो रॉड जो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रॉड ऑप्टिक नर्व जिसमें नहीं होती है वो रात में देख ही नहीं पाता है, और जिसमें वो सक्रिय होती है वो रात में भी दिखाई देता है। जैसे आप उल्लू को देखेंगे तो रॉड टाइप ना जो ये नर्व होती है यानी बेलनाकार होती है, रॉड के आकार की होती है, तो उल्लू जैसे में सक्रिय होती है। हम लोगों में भी ये मीडियम स्तर की इसका निर्माण होता है। और पूर्ण रूप से कभी कभी आप देखते हैं बच्चों में रतौंधी नामक जो बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी के कारण जो है यही रॉड ऑप्टिक नर्व पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रात में बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो फिर दवा वगैरह होती है तो उनको दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि ये जो है ये अच्छा कलर ब्लाइंडनेस का जो ये बीमारी है इसको जैसे हमारे शरीर में XY